एक पत्र है, देखिए। मैं रुक्मणी सेन, ग्राम भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो रुक्मणी जी सेन तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रुक्मणी जी सेन, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरु जी मैं क्या बताऊं आपसे, 5 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। तब मैं एम्स रायपुर जांच करवाने के लिए गई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे पेट में कैंसर है। डॉक्टर ने आया और मेरा बड़ा ऑपरेशन करके शरीर से बड़ा गांठ निकाल दिया। उसके बाद क्या बताऊं गुरुजी, मेरी तबीयत कुछ दिन ठीक लगा, उसके बाद तकलीफ फिर चालू हुआ। तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कीमो करवाना पड़ेगा। मैंने बार बार कीमोथेरेपी कराई, उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। उल्टा लेट्रिना बाथरूम बंद हो गया। मुझे साल भर पेशाब की थैली लगाना पड़ी और डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका कोई इलाज नहीं है। मैं बिस्तर में पड़ गई। उसके बाद 2 या 3 डॉक्टरों से दिखाया, उन्होंने भी कह दिया कि अब आप ठीक नहीं हो पाओगे, कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, कहकर घर भेज दिया। मैं क्या बताऊं गुरुजी, 2020 से 2021 तक मैं बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर कैंसर के रोग के कारण पड़ी रहती थी। खाना पीना बंद हो गया। तब मुझे पता नहीं था कि टीवी में आपका कथा आता है। मुझे मेरे पड़ोस के बेटे और बहू ने कहा कि आप शिव पुराण की कथा सुनो मौसी जी, भोलेनाथ चाहेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। उसी समय से आप भिलाई में कथा करने आए। तब मुझे पता चला कि मेरे बेटे और बहू कथा सुनने गए हैं। और जब वहाँ से वापस आए ना, तब मैं बेटे के घर आई। तब मुझे वहाँ से प्रसाद के रूप में एक बेलपत्र दिया जो शिव पोथी का था। मेरा बेटा आपसे कैंसर के लिए मांग कर लाया। क्या बताऊं गुरुजी, एक बेलपत्र वो औषधि का काम कर गई। डॉक्टर भी फेल हो गए। प्रसाद लेने के बाद 8 से 15 दिनों के अंदर मेरी जितनी तकलीफ थी सभी में आराम हो गया। यहाँ तक कि मेरी साल भर से लगी पेशाब की थैली भी निकाल दी गई और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ। मेरे परिवार, बेटे, बहू, मेरी 5 साल की पोती शिवजी पर जल चढ़ाती है। 3 महीने में कहते हो गुरुजी, मुझे तो हाले कोसा में जो कथा हुई वहां पर भी भोलेनाथ ने बुला लिया और दर्शन करे और यहाँ भी बैठकर कथा सुन रही है। ये शिव है। जहां कैंसर का मरीज पड़ा हुआ है और डॉक्टर कह दिए अब गए, कुछ नहीं हो सकता, जो है अब लास्ट स्टेज है,